हिंदी टू इंग्लिश वीडियो नंबर 15। आज की वाक्य रचना, हिंदी वाक्य रचना। मूल क्रिया ना पढ़ सकता है या मूल क्रिया ना पढ़ सकता था। मूल क्रिया जैसे लिख ना पढ़ सकता है, खेल ना पढ़ सकता है, खेल ना पढ़ सकता है या खेल ना पढ़ सकता था, जाना पढ़ सकता था। तो अंग्रेजी वाक्य रचना यानी इंग्लिश में किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मे हैव टू, मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे लिखना पढ़ सकता है। लिख में ना पढ़ सकता जोड़ दे तो लिखना पढ़ सकता है, तो इंग्लिश में बनेगा मे हैव टू राइट, मे हैव टू राइट। तो लिख तो मूल क्रिया होगी और ना पढ़ सकता है सहायक क्रिया जो साथ में जोड़ते हैं। ऐसे इंग्लिश में इसके लिए क्या होगा, मे हैव टू और राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से इस टाइप के सेंटेंस आज सीखने हैं या बनाने हैं। जैसे लिखना पढ़ सकता था बता दिया, लिखना पढ़ सकता था माइट हैव टू राइट, और लिखना पढ़ सकता है मे हैव टू राइट। लिखना पढ़ सकता है मे हैव टू राइट और लिखना पढ़ सकता था माइट हैव टू राइट। देखो एग्जाम्पल, इसमें कोई ज़्यादा गहराई की बात नहीं है, सिंपल तरीके हैं हिंदी के और सिंपल तरीके हैं इंग्लिश के। हमें सरल वाक्य, हमें जाना पड़ सकता है, तो जा में ना पढ़ सकता है जोड़ा तो जाना पड़ सकता है, हमें जाना पड़ सकता है। वी मे हैव टू गो, वी मे हैव टू गो। और देख लो, प्रधानाचार्य को प्रवेश देना पड़ सकता है, तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल मे हैव टू गिव एडमिशन, द प्रिंसिपल मे हैव टू गिव एडमिशन। लड़कों को खेलना पड़ सकता है, लड़कों को द बॉयज मे हैव टू प्ले। सिंपल है, द बॉयज मे हैव टू प्ले, बच्चों को खेलना पड़ सकता है। मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, मुझे कमरा साफ करना पड़ सकता है, पढ़ सकता है, मुझे कमरा साफ करना पड़ सकता है, पढ़। तो पढ़ सकता है, तो आई मे हैव टू क्लीन द रूम, आई मे हैव टू क्लीन द रूम। मुझे कमरा साफ करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू क्लीन द रूम। इसी तरह से है, हमें यह मकान खाली करना पड़ सकता है, हमें यह मकान। तो सिंपल सा है, खाली कर, ये तो मूल वर्ब है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी की, प्लस ना पढ़ सकता है, खाली कर ना पढ़ सकता है। वी मे हैव टू वैकेट दिस हाउस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वो जो सिंपल तरीका बता रखा है मैंने, मे हैव टू वैकेट, खाली करना पड़ सकता है, बस मे हैव टू वैकेट, खाली करना पड़ सकता है। दिस रूम, दिस हाउस, यह घर। तो इस तरह से आगे अब अगला है, जैसे दूसरा है लिख प्लस ना पढ़ सकता था, लिखना पढ़ सकता था, तो हिंदी वाक्य रचना होगी। लिख में ना पढ़ सकता था जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, माइट हैव टू राइट, माइट हैव टू राइट, यह अंग्रेजी वाक्य रचना होगी। माइट हैव टू राइट, अगर इंग्लिश में से हिंदी बनाना है तो इसको कह दो लिखना पढ़ सकता था, और लिखना पढ़ सकता था तो माइट हैव टू राइट। राहुल को यह खाना खाना पड़ सकता था, तो राहुल माइट हैव टू ईट दिस फूड, राहुल माइट हैव टू ईट दिस फूड। हमें पीटना पड़ सकता था, हमें पीटना पड़ सकता था, वी माइट हैव टू बीट। सिंपल सा है, पीटना, पीट में ना पढ़ सकता था जोड़ दिया, पीटना पड़ सकता था तो माइट हैव टू बीट। खेलना पड़ सकता था, माइट हैव टू प्ले। लिखना पड़ सकता था, माइट हैव टू राइट।
नष्ट करना पड़ सकता था, माइट हैव टू डिस्ट्रक्ट। मुझे लिखना पड़ सकता था, तो यू माइट हैव टू राइट। हमें यह मकान खाली करना पड़ सकता था, तो वी माइट हैव टू वैकेट दिस हाउस। वी माइट हैव टू वैकेट दिस हाउस। इस तरह से यह आज की वाक्य रचना और अंग्रेजी और हिंदी वाक्य रचना दोनों को क्लियर किया। इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के सेंटेंस की।